अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली उस्मान में खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, इस चैनल में मेडिसिन का मुकम्मल रिव्यू बयान किया जाता है। मेडिसिन की इंडिकेशंस, कंट्राइंडिकेशंस, साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में डिटेल के साथ बयान किया जाता है। व्यूअर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेडिसिन का मुकम्मल रिव्यू हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली उस्मान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक करें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रूफन के बारे में। जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ब्रूफन, इसको 3 महीने से छोटे बच्चों में यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि सीवियर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मज़ीद डिटेल हम देखते हैं इसके बारे में। अगर आप 5 ml यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो ब्रूफन मेडिसन है वो 100 mg मौजूद होगी और इसको बाकायदा डॉक्टर को चेकअप करवाने के बाद ही यूज़ करना चाहिए। ये आम तौर पे जिस्म के अंदर अगर स्वेलिंग हो तो उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बुखार को ख़त्म करता है और सुकून मुहैया करता है। इसके अलावा अगर सांस का कोई प्रॉब्लम हो, छाती में इन्फेक्शन हो तो उसकी स्वेलिंग और दर्द को ख़त्म करने के लिए ब्रूफन को इस्तेमाल किया जाता है। 3 महीने से छोटे बच्चों में इसको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद हम देखते हैं कि किन सूरतों में इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि मेडिसिन यूज़ करवाई है तो उनमें एलर्जी की शिकायत शुरू हो जाती हैं, तो उस सूरत में ब्रूफन को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या फिर ऐसे पेशेंट जिनको दमा हो, किसी भी किस्म की एलर्जी हो, तो उन मरीज़ों को भी ब्रूफन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनको मैदे का प्रॉब्लम हो या मैदे के अंदर कोई इन्फेक्शंस हो तो उनको ब्रूफन बल्कि कोई भी पेन किलर यूज़ नहीं करवानी चाहिए क्योंकि ये ब्रूफन जो मेडिसन है, चाहे यह किसी भी फार्म में हो, टैबलेट की फार्म में हो या फिर सिरप की फार्म में हो, तो ये मैदे का अल्सर पैदा करती है। तो ऐसे मरीज़ जो पहले से ही मैदे के प्रॉब्लम का शिकार हों, उनका इन्फेक्शन पहले से ज़्यादा बिगड़ सकता है, तो उनमें बिल्कुल ब्रूफन इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो। तो ये बिल्कुल कंट्राइंडिकेटेड है, किसी भी सूरत इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी डोज़ क्या है। जो छोटे बच्चे हैं 3 महीने से बड़े, छोटू में तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। वो डॉक्टर बाकायदा बच्चे का वेट करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि कितनी डोज़ इसके लिए ठीक होगी। ऐसे बच्चे जो 3 साल से 6 साल तक होते हैं उनको एक छोटी चमची 3 से 4 दफ़ा एक दिन में देनी होती है। कोई भी मेडिसिन है उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप ये मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो जब कंडीशंस ठीक हो जाती है तो इसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। ब्रूफन से बदहज़मी की प्रॉब्लम पैदा हो सकती है या फिर मैदे का प्रॉब्लम पहले से ज़्यादा बिगड़ सकता है, और अगर ज़्यादा डोज़ इस्तेमाल की जाए तो मैदे के अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो हैं सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, जो कि खून को जमाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर किसी जगह पे चोट लग गई है
तो ये वाले ब्लड सेल्स जो हैं, जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स बोलते हैं, वो खून को जमा देते हैं ताकि खून ना बहे। तो अगर इसकी डोज़ ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, लगातार इस्तेमाल करते हैं, ओवरडोज हो जाती है, तो ये जो है ब्लीडिंग का बायस बन सकती है। मैदे के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, या आप कह सकते हैं कि मैदे के अंदर लीकेज हो सकती है, खून बहना शुरू हो जाएगा और रुकेगा नहीं। ये इंतहाई सीवियर केसेस में इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल डॉक्टर अली उस्मान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक करें ताकि जैसे न्यू वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए।